आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है जो चाहती है कि पैसा कमाए घर बैठे, लेकिन वो घर से बाहर भी नहीं जा सकती है, उनके पास इतना पैसा भी नहीं है वो अपना बिजनेस कर सके, या ऐसे सोर्सेस नहीं है उनके पास कि वो अर्निंग कर सके, लेकिन फिर भी वो चाहती है घर बैठे पैसा उनके पास आए, अपनी एक पहचान बने। आज मेरी एनजीओ की कुछ बहनों के जो उनके काम है वो आपसे शेयर करूंगी, कैसे वो अर्निंग करती, कैसे पैसा कमाती घर बैठे, अपने घर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार की देखभाल करने के साथ साथ कैसे वो अपने लिए कमाई का हिस्सा भी कमाती हैं। सबसे पहले आज उन बहनों से कहती हूँ कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, घर बैठे बैठे कुछ ऐसा करना चाहते हो, सबसे पहले अपने अंदर झांकिए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है, आपकी चॉइस क्या है, आप करना चाहती हो, यानी किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। क्योंकि जब आप काम करते हो आप कभी लापरवाही, जल्दीबाजी में कि आपको पैसे की ज़रूरत है ऐसा काम स्टार्ट कर देते हो कि धीरे धीरे आपका दिल वहाँ से हटना शुरू हो जाता है, आपकी चॉइस ख़त्म होने शुरू हो जाती है। फिर आप सोचते हैं तो मैंने मजबूरी में किया था, मैं क्यों इसको करूँ, उसको छोड़कर आप दूसरा काम पकड़ लेते हो, फिर वहाँ भी आपको लॉस होता, फिर तीसरा, तो वहाँ से आप अपने रास्ते भटक जाते हो। सबसे पहले बड़े आसानी से आपको सोचने की ज़रूरत है आपके अंदर टैलेंट क्या है, आखिर आप करना क्या चाहती हो, आप जिससे आप इंजॉय भी कर सको और आपके पास अपने कमाई के लिए, अपने खर्चे के लिए पैसा भी आती रहे। आज कुछ बहनें मेरी एनजीओ में भी ऐसी हैं जो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं और घर बैठे बैठे पैसा कमा रही हैं। सबसे पहले महिलाओं के लिए बहुत सारे रोजगार हैं, उन सब की बात ना करते हुए आप क्या करना चाहते हो उस चॉइस को आप खुद ढूंढ कर लाइए। मेरी एनजीओ में कुछ बहनें हैं जो विकलांग हैं, कुछ शारीरिक रूप से सही भी है, गरीबी रेखा से नीचे की हैं, लेकिन वो चाहती थी कि अर्निंग करें, और तब गवर्नमेंट एड भी सेंशन नहीं हुआ था उनको, और बीच में आप जानते हो जब गवर्नमेंट एड सेंशन होता है उसके बाद 6 महीने का कोर्स आता है, उसके बाद फिर रुक जाता है। फिर उसके बाद हमारी जो एनजीओ की मैडम हैं रेणु सिंह जी, उन्होंने वो विकलांग हैं, 80% से ज़्यादा विकलांग है, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इन महिलाओं को लगातार काम दूं घर बैठे बैठे। यह बेड़ा उन्होंने अपने सर उठाया और उन्होंने उन महिलाओं का जब 6 महीने के कोर्स के बाद एड ख़त्म हो गई, जो इकोनॉमिक मदद मिलती गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने अपनी तरफ से एक मुहिम छेड़ी, बहुत अच्छा सराहनीय काम किया। उन्होंने उन महिलाओं के लिए फैक्ट्रियों से कांटेक्ट किया, ऑनलाइन ऑफलाइन उन्होंने एक लड़का रखा जो फैक्ट्री से रॉ मटेरियल ला के वहाँ तक पहुंचाता था और उसके बाद उस रॉ मटेरियल को तैयार करके वो वापस घर ले जाता था। और यहाँ पे उनके लिए एक ही रास्ता था कि उसमें कुछ महिलाएं ट्रेंड थी ट्रेनिंग वाली, कुछ अनट्रेंड थी, तो ये बड़ी दिक्कत थी। उन्होंने सिलाई का वर्क लिया, उसमें उन्होंने केवल जो तकिए होते हैं विदेशों में जाते हो अच्छी क्वालिटी का, उसमें कॉटन डाला जाता, तो उन तकियों का काम लिया। इसमें 2 साइड खाली मशीन लगानी थी, पर पीस 2 रुपया या 1 रुपया ऐसा कुछ है उसका चार्जेज। एक महिला उसको 400-500 पीस एक दिन में रेडी कर देती है। तो उन्होंने इसी तरीके से 300-350 महिलाओं को रोजगार दिया है जो आज घर बैठे बैठे पैसा कमा रही है। ये तो थी मेरी एनजीओ की महिलाओं का वर्क, लेकिन यहाँ पे मेरी समाज में बहुत सारी ग्रामीण ऐसी बहनें हैं जो पैसा कमाना चाहती है, वो पढ़ी लिखी भी कम है, उनके पास पैसा भी नहीं है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको अपना घर संभालना है और वो कहीं बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती। आज उन बहनों के लिए मैं एक राय देना चाहती हूँ, अगर आपके अंदर क्वालिटी, क्योंकि हर महिला में कोई ना कोई एबिलिटी होती है, जैसे कि कुकिंग, आप लोग कुकिंग करते हो, अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो कुछ जो बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र, वहाँ पे आप टिफिन सेंटर का काम कर सकते हो। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो अगर आप महिला हो, आपके ग्रामीण क्षेत्र से हो, तो आप मठरी और पापड़ चिप्स का काम कर सकते हो। इसकी डिमांड हमेशा रहती है। अगर आपके हाथों में वो स्वाद है, वो जायका है, एक बार सामने वाले ने आपके हाथों का टेस्ट ले लिया तो आपसे बार बार डिमांड करेगा। मेरी जो क्वार्टर में कुछ महिलाएं थी, उन्होंने ये वर्क शुरू किया था, उन्होंने मठरी और पापड़ों का काम शुरू किया था। उसके लिए सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो उस मटेरियल को सेल कहाँ करें, लेकिन उन्होंने खुद सोचा कि हम इसकी जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत सक्षम एरिया था, सब सर्विस क्लास लोग थे, ऊंचे ऊंचे ओहदे वाले लोग थे, एक लड़का रखा, लड़का घर घर जाके उसने बड़े बड़े ऑफिसों में उस चीज़ का टेस्ट कराया जो उन्होंने मटेरियल बनाया था, मठरी और पापड़ का। तो उसको लेके लोगों ने जब वो स्वाद टेस्ट किया तो उन्होंने दोबारा डिमांड की।
आज उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है और उसी से बहुत सारा वो घर बैठे बैठे कमा रहे हैं। अगर आपके अंदर भी इतना टैलेंट है, आप कुकिंग जानते हो, तो आप इन चीज़ों का जायका बढ़ाकर, टेस्टी चीज़ें बनाकर, क्योंकि खान पान पे की हर जगह डिमांड होती है, उनके छोटे छोटे पैकेजिंग में पैक करके उनको सेल आउट कर सकते हो। आप घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हो। आप भले आप सिंगल कर सकते हो तो सही है, अगर सिंगल नहीं कर सकते हैं तो 2 4 5 10 लोगों का ग्रुप बना के भी आप इस तरीके से काम स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आप अपना घर परिवार के साथ साथ अपनी खुद की अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का दौर बहुत आगे बढ़ चुका है और इस समय लेडीज और जेंट्स दोनों का अपने पैरों में खड़ा होना बहुत जरूरी है आर्थिक रूप से, क्योंकि महिलाओं को जब भी प्रॉब्लम आती है पैसे की, तो उन्हें हर बार अपने पति के या पिता के या भाई के मुंह ताकना पड़ता है। जब वहां से उनको निराशा मिलती है तो बड़े वो दिल से मजबूर, असहाय अपने आप को महसूस करते हैं। इसलिए मैं हर महिला से कहती हूँ, सबसे पहले आप कभी टूट नहीं सकती अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर नहीं हो। आप हमेशा तब टूटती हैं जब आप आर्थिक रूप से डेवलप नहीं होती। सामने वाला आपको तब तोड़ने की कोशिश करता है जब आप दूसरों पर निर्भर रहती हो। महिला के अंदर इतनी क्वालिटी है, वो घर के साथ साथ हर फील्ड में काम कर सकती हो। अगर आप नौकरी पेशा वाली हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं हो फिर भी कोशिश करिए कि आप अपने लिए कमाई का एक जरिया बनाएं। मैंने बहुत सारी ऐसी महिलाओं को देखा है जो हस्बैंड की कमाई से बचा बचा कर अपने बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं। एक पहले मैं दूसरी सिटी में रहती थी तो वहाँ पे बहुत सारी बहनें थी जो पैसा जमा करके समूह में इंटरेस्ट में पैसा देती थी, उसी को फिर जमा करती थी, उसको इंटरेस्ट में देती थी। इस तरीके से भी महिलाओं ने ग्रुप्स बना रखे हैं जिसके जरिए से वो अच्छी कमाई का साधन कर रहे हैं। यानी कि आपके पास पैसा कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, ये मायने नहीं रखता है। आप अर्निंग कर रहे हो, आपके पास एक सोर्स है, आपके खुद के एक निर्भर आप अपने आप को हो, ये बहुत बड़ी बात है। और हर महिला से कहती हूँ, इंडिपेंडेंट बनिए, किसी पे निर्भर मत रहिए, आत्मनिर्भर बनिए। अगर आप आत्मनिर्भर हो, आपको रिस्पेक्ट खुद मिलती है। कई बहनों को मैंने देखा जो गांव की कहती है, मुझे घर में इज्जत नहीं मिलती, मैं दिन भर कुत्ते की तरह रगड़ती हूँ, सुबह से शाम तक काम करती हूँ, न पति इज्जत करता, न सास इज्जत करती, न देवर इज्जत करता, कोई नहीं करता। और वहीं पे एक नौकरी पेशा वाली बहू घर में होती है तो सब लोग उससे डरते हैं। क्यों? यहाँ पे कारण कितना होता है, नौकरी पेशा वाली कोई काम नहीं घर में कर रही, फिर भी उसकी इज्जत है क्योंकि वो आर्थिक रूप से डिपेंड है। और वहीं पे एक घरेलू हाउसवाइफ पूरे दिन काम करती, सबका काम करती, मतलब घिसती रहती सुबह से शाम तक। अगर देखा जाए तो सर्विस वाली से 10 गुना ज़्यादा काम वो हाउसवाइफ कर रही जो घर पे बैठकर काम कर रही, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसका सिर्फ एक कारण ये है कि आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो। अगर आप वही काम किसी के घरों में करेंगे ना, झाड़ू पोछा बर्तन जो आप अपने घरों में करते हो, तो आप 10 गुना कमा लोगे, लेकिन उस कमाई के बदले आपको ताने मिलते। तो दोस्तों, इसका एक ही कारण है, क्योंकि आप आत्मनिर्भर नहीं है। चाहे आप छोटे परिवार से हो, बड़े परिवार से हो, गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, लेकिन आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। आर्थिक रूप से आपको मजबूत होना आज के दौर में बहुत जरूरी है। अगर आप मजबूत नहीं हैं तो आपको तोड़ने वाले आपके घर के अंदर ही मिल जाएंगे। आपको वैल्यू भी मिलेगी, आपको इज्जत भी मिलेगी जब आप आर्थिक रूप से डिपेंड हो जाओगे। तो इसलिए बेटी हो, बहन हो, माँ हो, हर किसी से मैं ये कहती हूँ, अपने अंदर के टैलेंट को जगाइए। 10 कामों में हाथ मत रखिए, सिर्फ एक काम पकड़िए, उसके जरिए धीरे धीरे आगे बढ़िए। किसी के आगे मजबूर, लाचार बिल्कुल न बने, टूटे नहीं, क्योंकि मैंने रोते हुआ देखा, कई महिलाओं को हाथ फैलाते हुए देखा है। नहीं, हमारा शरीर जब तक है ना, हमारा दिमाग तब तक है, जब तक है, हम अपने आप में बहुत बड़े मजबूत कड़ी है। उस कड़ी को हमने मजबूत बनाए रखना है या उस कड़ी को तोड़कर वहीं पे बिखर जाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए रोना रोना छोड़िए, अपने अंदर की उस कला को जगाइए जो आपके अंदर हमेशा से है। आप उसको जगाने की कोशिश नहीं करते हो, आप टाइम को वेस्ट करते हो। अपने समय की कीमत को पहचानिए। ये समय लौट कर नहीं आएगा जो आज चला गया। 10 साल बाद भी अगर आप यही रोना रोते हैं तो फिर आप इसको फूटी किस्मत नहीं कहा जा सकता है, इसको आपका दुर्भाग्य कहा जा सकता है। जो आज आप हैं, डिसाइड करिए कि 10 साल बाद आपको ऐसा नहीं रहना, आपको इससे 10 गुना आगे पहुंचना है। अगर आप ये बात सोचकर चलें
तो आपको तोड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपको न भाई के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ेगी, न पति के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ेगी, न पिता के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों हर महिला हर बार पुरुष पर ही डिपेंड रहे? क्या वो सेल्फ डिपेंड नहीं बन सकती? क्या वो कुछ नहीं कर सकती? ये धारणा हमने अपने अंदर बना ली है कि हम एक औरत हैं, हमारा काम घर गृहस्थी तक है, हमें किसी के सहारे की ज़रूरत है। क्यों ना हम दूसरों के सहारे बन सकते हैं? हमारे अंदर इतनी क्वालिटी है कि हम अपने आप को संभाल सकते हैं और 10 को भी संभालने की हिम्मत रखते हैं। ये हम वही महिला हैं जो पुरुष को जन्म देते हैं, तो फिर क्यों हमें किसी पुरुष पर निर्भर रहने की ज़रूरत पड़ जाती है? क्यों नहीं हम खुद निर्भर रहते हैं? जब एक पति चला जाता दुनिया से, माँ बेटे का सहारा बनती है। आने वाले समय में वही बेटा माँ को लात मार देता है, क्योंकि औरत हमेशा अपने आप को कमज़ोर समझती है। उसी का एक कारण है कि बेटा भी माँ को बुढ़ापे में लात मार देता है। इसलिए अगर आप सेल्फ डिपेंड हो, आपके ऊपर सारी दुनिया निर्भर रह जाएगी। आपका परिवार, आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका पति सब आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ये रिस्पेक्ट आप कितना अपने लिए समेट सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो उन बहनों के लिए था, कई लोगों के सवाल थे आर्थिक रूप से जो जूझती है उनके लिए, और कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्याओं का और समाधान ला सकूं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर कर सकते हैं, और आपके क्वेश्चन का जवाब मैं ज़रूर देने की कोशिश करूंगी, वीडियो के माध्यम से या कमेंट्स के माध्यम से। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, अगर आपको किसी प्रकार की कोई किसी भी बातों का समाधान चाहिए तो आप मुझसे वहाँ पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और किसी की स्टोरी ऐसी है जो समाज में एक प्रेरणादायक स्टोरी बन सकती है तो मुझे आप ज़रूर कांटेक्ट करें ताकि आपकी स्टोरी को शेयर करूं, समाज को एक अच्छा उदाहरण दे सकूं, समाज को आईना दिखाने में आप कारगर सिद्ध हो सके। तो थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ, लोगों को आईना दिखाने की कोशिश करती हूँ। इस नेक काम में आप भी समाज में एक भागीदार साबित हो सकते हैं, अपना योगदान जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद।